वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, और क्लास नंबर है हमारी ये 4। 3 क्लासें पहले लग चुकी हैं, ये क्लास नंबर 4 है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि, और लाभ और हानि के हमने जो क्वेश्चन कर लिए थे वो देखते हैं। हमने आई थिंक 50 क्वेश्चन कर लिए थे, है ना। 50 क्वेश्चन हमारे हो गए थे, 50 नंबर क्वेश्चन पे थे। ठीक, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, या मैंने कहा था कि हम करेंगे ये वाले, है ना। छूट भी आएगी, लाभ भी आएगा, अंकित मूल्य भी आएगा, क्रय मूल्य भी आएगा। तो पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 से शुरू। 20% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 36% का लाभ अर्जित करता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। चलो देखो, एक बार आप इस टाइप को साइड में रखो, हम ना इससे अगली टाइप करते हैं। ये देखिए, इकट्ठे क्वेश्चन है 10-12 क्वेश्चन, इनके बाद उनको करते हैं। ठीक है, इस टाइप को खत्म करते हैं। अब क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इंग्लिश में है, एडजस्ट करना। ठीक है, इसको हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ इसकी, क्योंकि इंग्लिश वाले भी एडजस्ट कर रहे हैं इस टॉपिक में। एक 1 हॉर्स एंड 1 काउ, एक घोड़ा और एक गाय वर परचेज्ड फॉर ₹15,000। मतलब 15,000 में एक गाय भी खरीदी और एक घोड़ा भी खरीदा। टोटल रुपए कितने लगे? 15,000। 15,000 में एक गाय भी आ गई और एक घोड़ा भी आ गया। द हॉर्स वॉज सोल्ड एट द लॉस ऑफ 5%। घोड़े को 5% हानि पर बेचा और गाय को 10% लाभ पर बेचा। इन दिस ट्रेड देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। उसको पूरी ट्रेड में दोनों को बेचने के बाद ना तो प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ। देन फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ हॉर्स। तो घोड़े का परचेज प्राइस, घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। मीन्स हमसे पूछा क्या गया इसमें? हमसे पूछा गया घोड़े का क्रय मूल्य, घोड़े का परचेज प्राइस। तो हमसे क्रय मूल्य पूछा गया किसका? घोड़े का। क्रय मूल्य पूछा गया किसका? पूछा गया हॉर्स का, घोड़े का। तो इस क्वेश्चन को हम किस मेथड से कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं मिक्सचर से, मिश्रण वाले मेथड में, जो मिश्रण की हमने क्लासेस लगाई हैं। तो यदि आपने मिश्रण पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं पढ़ा तो आप मिश्रण पढ़ने के बाद, मिक्सचर पढ़ने के बाद इसको क्या कर सकते हो, मिक्सचर वाला थोड़ा सा मेथड समझाऊंगा, मिक्सचर के क्वेश्चन हम कैसे करते थे। ठीक है, तो एक घोड़ा और एक गाय दोनों को खरीदा गया 15,000 में। देखो 15,000 में दोनों को नहीं खरीदा गया, 15,000 रुपए में इकट्ठे उसने 15,000 रुपए दिए और घोड़ा भी ले आया और गाय भी ले आया। मीन्स दोनों का मूल्य है, दोनों का क्रय मूल्य है। ठीक है, तो हमारे पास एक है हॉर्स। पहले हॉर्स है, हमने हॉर्स लिखा HORSE, हॉर्स, घोड़ा। ठीक, और एक है गाय, इधर मैंने लिख लिया गाय मीन्स काउ, इधर घोड़ा लिख लिया, इधर गाय लिख लिया। जैसे हम किसमें करते थे? मिक्सचर में। दो चीज है हमारे पास, और क्रय मूल्य वाले में हम कर सकते हैं, क्रय मूल्य वाले में कोई समस्या नहीं है। यदि, चलो ये बाद में बताता हूं कि इधर आप याद रखना कि क्या रख रहे हो, क्रय मूल्य। हमें क्रय मूल्य पता करना है। क्रय मूल्य 15,000 है ना, और क्रय मूल्य के ऊपर घोड़े को बेच दिया। यदि घोड़े को बेच दिया तो उसको हुआ लॉस, कितने परसेंट का? 5% का। और लॉस जो हानि होती है, यदि लॉस हुआ है तो आप यहां पे 5 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? -5। लॉस को हमेशा किस में लिखते हैं? माइनस में। इस मेथड से यदि कर रहे हैं तो ठीक है, 5% का लॉस हुआ मीन्स -5, और प्रॉफिट हुआ है गाय को बेचने पे। गाय को बेचने में प्रॉफिट हुआ है तो यहां पे क्या लिखेंगे? 10%, और प्लस लगा लो, प्लस का मतलब ये प्रॉफिट है और ये क्या है? लॉस है। इन दिस ट्रेड देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस।
अब ओवरऑल उसको ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, मीन्स यदि वो दोनों 15,000 के लेके आया था तो उसने 15,000 के बेच दिए। अब आप सोचोगे सर 15,000 के बेच दिए, उसको तो लॉस भी हो रहा है, लेकिन जो यहाँ पे लॉस हुआ था वो उसने वहां पे प्रॉफिट में जो गाय को बेच के क्या है कवर कर लिया। तो जितना यहाँ पे लॉस था उतना वहां पे उसने कवर कर लिया। इसका मतलब ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ उसको। तो इधर क्या था, लॉस था 5%, ये लॉस था ना इसका, तो इसलिए इसको किस में लिखा, माइनस में। ये प्रॉफिट था काऊ को बेचकर, प्रॉफिट काऊ को बेचकर 10% का प्रॉफिट हुआ। यदि हमें यहां पे बेचकर लॉस हुआ है, बेचकर प्रॉफिट हुआ है, और यदि कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ तो बीच में जो मिड वैल्यू बन की है वो लिखेंगे जीरो। जीरो मीन्स ना तो लाभ हुआ और ना हानि हुई। ठीक है, अब हम याद कीजिए मिक्सचर में कैसे करते थे, ये नंबर इससे बड़ा होता था और इससे छोटा होता था, जो कि हमने बीच में लिख दिया। अब हम ऐसे क्रॉस में माइनस करते थे, क्रॉस में माइनस करते थे, मिक्सचर मेथड से करवा रहा हूं। कर आप वैसे भी सकते हो, कोई मर्जी मेथड से कर सकते हो इसको, लेकिन मिक्सचर मेथड से क्या होगा, बिल्कुल आसानी से आंसर आ जाएगा। आपको पता ही है मैं मेथड कौन से लगवाता हूं, मेथड बताता भी हूं, और मेथड वो लगाता हूं जो उसके लिए फिट बैठता है, जिससे आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। ये समझा रहा हूं आपको, ठीक है, समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो सिर्फ उंगलों पे आपने काउंट कर देना था। तो घोड़े को बेचने पर 5% का नुकसान हुआ, गाय को बेचने पर 10% का प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल उसके ना प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ, ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। तो आपने घोड़े का बताना, और हमने पहले क्या लिखा है, घोड़े का ही लिखा है। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, क्रॉस में माइनस करते हैं, इसमें से ये माइनस करेंगे, 10 में से 0 गया क्या आएगा, 10 आएगा, और 0 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक, 10 में ये 0 -5 से बड़ा है, 10 से छोटा है, इनके बीच है बिल्कुल, और ये वैल्यू बिल्कुल बीच वाली होती है। 10 में से 0 घटाओगे जो आएगा इधर लिखेंगे, और 0 में से -5 घटाओगे तो 5 आएगा। अब कई जने ये सोच रहे हैं भी ये 5 कैसे आ गया, थोड़ा सा करके दिखाता हूं। 10 में से यदि 0 घटाओगे तो ये तो सबको पता है 10 आएगा, लेकिन ये नहीं पता लग रहा ये माइनस कहां चला गया। ये 0 ये -5 से बड़ा है, यदि 0 -5 से बड़ा है तो 0 में से -5 घटाएंगे, 0 में से घटाना है, जैसे यहां पे घटाया था, और क्या घटाना है, घटाना है माइनस का 5, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 0 + 5 क्या आ गया, 5 आ गया, इसलिए यहां पे क्या है, 5 आया। अब ये आपके पास क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। किसका अनुपात आ जाएगा, 2:1, 2:1 आ गया, और 2:1 2:1 किसका अनुपात है ये आपका आएगा उसका कॉस्ट प्राइस का। यदि आप यहां पे परसेंटेज रखोगे, बेचने वाली प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज रखोगे, बीच में ओवरऑल परसेंटेज रखोगे, क्या प्रॉफिट और क्या लॉस हुआ, यहां पर कुछ नहीं हुआ था, मैंने क्या लिखा, 0। यदि कुछ हो रहा होता तो वहां पे वो वैल्यू रखता। ठीक है, जो आगे क्वेश्चन आएंगे। मैंने देखा भी नो प्रॉफिट नो लॉस पे चीज गई है, इसका मतलब यहाँ पे 0 आएगा, उसको कुछ नहीं बचा। 15,000 की लाया था, 15,000 की उसने दे दी। ठीक है, तो हमने बताना था उस 15,000 में से कितने का घोड़ा है, घोड़ा कितने का है, तो हमने ऊपर लिखने के बाद नीचे लिखा, और कौन सा मेथड लगाया, यहाँ पे हमने मेथड लगाया मिक्सचर वाला, मिश्रण वाला। जो मिश्रण के हमने क्वेश्चन किए हैं वो आपने ऐसे ही किए हैं। नहीं समझ आया, एक बार मिश्रण वाली क्लास में जाओ, उसकी फर्स्ट क्लास देखो, उसमें पूरा बेस मैंने मिक्सचर का समझाया था, तो आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। भी इसमें से ये माइनस करते हैं तो यहाँ आता है, और इसमें से ये माइनस करते हैं तो यहाँ आता है। ठीक है, तो 0 में से माइनस किया -5 तो 5 आया, 10 में से माइनस किया 0 तो क्या आया, 10 आया। हमें नीचे अनुपात मिला, जो नीचे रेशो मिलेगी, नीचे अनुपात मिलेगा, वो आपको हमेशा किसका मिलेगा, कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस का अनुपात मिल गया, तो कॉस्ट प्राइस का यदि अनुपात मिल गया तो हमसे पूछा भी तो परचेज प्राइस ही हुआ है, कॉस्ट प्राइस इक्वल है, और कॉस्ट प्राइस हमें दोनों का पता था, दोनों का पता था कितना है, 15,000 है। यदि दोनों का 15,000 है तो हमने देखा, इधर कर लेते,
दोनों का क्रय मूल्य यदि मेरे पास 15,000 है तो मैं क्या करूंगा, मेरे को पता है जो घोड़ा है उसका रेशो 2 है और जो गाय है उसकी रेशो 1 है ना। इसका मतलब मेरे को चाहिए घोड़े का। तो बस बात फिर वही है जो हम वाक्यों में करते हैं। इसके बाद तो हम बहुत पढ़ चुके हैं ये चीजें अब, कि यदि 15,000 टोटल वैल्यू है दोनों की, 15,000 दोनों का कुल क्रय मूल्य है, तो कुल क्रय मूल्य का अनुपात हमारे पास आ चुका है 2:1। इन दोनों को जोड़ा, हमारे पास टोटल अनुपात कितना है, 3 है। यदि हमारे पास टोटल अनुपात 3 है, हमारे पास अनुपात का जोड़ 3 है, तो टोटल जोड़ कितना, 15,000। 15,000 के नीचे क्या आया, 3 आया। और यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें खरीद मूल्य चाहिए किसका, सिर्फ घोड़े का। तो घोड़े का अनुपात क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 है। मीन्स 15,000 यदि 3 यूनिट का वैल्यू है तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि सिर्फ घोड़े का पूछा हुआ था, हॉर्स का पूछा था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे 2 लिखा। ठीक है। अब 3 के पहाड़े में यदि आप 15,000 काटोगे तो आपका आएगा 500 सॉरी 5,000। 3 को 15,000 पे कटा 5,000, 5,000 का 2 में गुना करोगे तो आपको वो मूल्य मिल जाएगा जिसमें वो घोड़ा खरीद के लाया था। तो 5,000 का 2 में गुना किया, मेरे पास आया 10,000। और ये 10,000 रुपए जो है ये क्या है, ये क्रय मूल्य है। किसका क्रय मूल्य है, ये घोड़े का क्रय मूल्य है, घोड़े का सीपी है, परचेजिंग प्राइस है। तो 10,000 हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एक बार फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, एक घोड़ा था, एक गाय थी, दोनों परचेज किए 15,000 में। घोड़े को बेचा लॉस पे 5%, गाय को बेचा प्रॉफिट पे 10%। और इस व्यापार में ना उसे प्रॉफिट हुआ ना उसे लॉस हुआ। देन फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ हॉर्स। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा, है ना। तो हमने देखा घोड़े को उसने बेचा लॉस पे 5% पे, गाय को बेचा प्रॉफिट पे 10% पे। लॉस था हमने माइनस लगा लिया, प्रॉफिट था हमने प्लस लगा लिया। तो हमने मेथड लगाया मिक्सचर का, मिश्रण का। मिक्सचर का मेथड क्या कहता है कि यदि हम यहाँ पे उनके प्रॉफिट परसेंट रखते हैं तो नीचे हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट या लॉस जो भी रखते हैं, और बीच में जो ओवरऑल हुआ हो वो रखते हैं। तो क्रॉस माइनस करने के बाद इस ए नंबर इससे बड़ा होता है और इससे छोटा होता है, और क्रॉस माइनस करते हैं। क्रॉस माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास किसका अनुपात आता है, क्रय मूल्य का। तो हमने क्रय मूल्य की रेशो निकाल ली। क्रय मूल्य की रेशो है 2:1। फिर हमने देखा कि हमें घोड़े का चाहिए, और ये 15,000 हमें यहाँ पे दे रखा था। 15,000 पे यदि टोटल क्रय मूल्य है, टोटल सीपी है, तो यहाँ पे सीपी टोटल कितना अनुपात में है, 3 है। तो 15,000 के नीचे 3 रखा, 3 की गुना 2 में की, ऊपर 2 आया, क्योंकि हमें घोड़े का क्रय मूल्य चाहिए, घोड़े का अनुपात क्योंकि 2 है। तो 15,000 का 3 में भाग दिया इंटू 2। 15,000 यदि 3 यूनिट की वैल्यू तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी, कैंसिल किया, 5,000 आया। 5,000 को 2 से गुना किया तो क्या आया, 10,000 आया। ठीक। और ये 10,000 क्रय मूल्य किसका आ गया, ये 10,000 क्रय मूल्य आ गया हॉर्स का। और यदि आपसे पूछा होता कि गाय वो कितने की खरीद के लाया था, तो गाय वो खरीद के लाया था 5,000 की। गाय वो खरीद के लाया था 5,000 की। आप 10,000 में 15,000 टोटल सीपी में से 10,000 घोड़े का निकाल दोगे तो 5,000 किसका बच जाएगा, गाय का बच जाएगा। नहीं, आप फिर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर 2 की जगह पे गाय वाला प्राइस रखिए, गाय वाला अनुपात रखिए। गाय का अनुपात था 1, तो यहाँ पे आप 1 रखोगे तो 5,000 की 1 में गुणा करोगे तो सीधा आप कहाँ पे पहुंच जाओगे, गाय के प्राइस में, गाय के कॉस्ट प्राइस पे। तो ये होता है मेथड जब आपको इकट्ठा कॉस्ट प्राइस दिया हो। ऐसे हम 3-4 क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि ये टाइप काफी एग्जाम में आती है। आगे देखिए, आइटम्स परचेज्ड फॉर ₹1,75,000, 1 आइटम वाज सोल्ड। मतलब 2 आइटम्स खरीदी हैं उसने, ठीक है। 2 आइटम्स आएगा यहाँ पे क्या लिख लो आप, 2 आइटम्स, 2 में से 2 आइटम्स परचेज्ड फॉर ₹1,75,000। 2 चीजें खरीदी हैं 1,75,000 की, मीन्स इकट्ठी।
हमें नहीं पता 1,75,000 में पहली आइटम कितने की है, दूसरी आइटम कितने की है, दोनों का इकट्ठा प्राइस आपको बता दिया, इकट्ठा क्रय मूल्य बता दिया 1,75,000। जो पहली आइटम है, जो पहली चीज है, उसको बेचा 16% लॉस पे, और जो वाइल द अदर वाज सोल्ड ऑन 24% प्रॉफिट, जो दूसरी चीज है उसको बेचा 24% प्रॉफिट पे। इन दिस ट्रेड नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, इस व्यापार में उसको ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ बोथ आइटम्स, अब हमने दोनों का कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं इससे पहले, अब इसको हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं। उसमें जो चीजें समझाने वाली थी मैंने समझा दी हैं, लेकिन इसको करके देखते हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए रखा है भी आपसे ये बनता है कि नहीं बनता। तो मैंने देखा कि मेरे पास दो आइटम है, मैंने एक कह दिया आइटम 1 और एक हमारी होगी आइटम 2। एक आइटम 1 होगी और एक आइटम 2 होगी, ठीक है। जो आइटम 1 थी, जो आइटम 1 थी वो हमें नहीं पता कितने की है, आइटम 2 भी हमें नहीं पता कितने की है, लेकिन इतना पता है कि 1 आइटम वाज सोल्ड एट 16% लॉस। पहली चीज को उसने 16% की हानि पर बेच दिया, तो मैंने साथ ही साथ ही माइनस लगा लिया। अब आप समझ गए होंगे 16% क्या हुआ, लॉस हुआ है। 16% आपने लगाना लगा लो, नहीं लगाना मत लगाओ, ठीक है। तो 16% का उसको हुआ लॉस हुआ। While the other was sold at 24% प्रॉफिट, दूसरी को उसने 24% लाभ पर बेचा, ठीक है, 24% लाभ पर बेचा। और उसको उस व्यापार में ओवरऑल बेचने के बाद ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। मीन्स 1,75,000 रुपए यदि उसने खरीदे थे, तो दोनों को बेच के उसके पास मिलाकर 1,75,000 आ गई। 1,75,000 जैसे हमने लगाए थे दोनों पे, तो एक पे लॉस पे बेच दिया, एक को प्रॉफिट पे बेच दिया, तो दोनों से उसको 1,75,000 रुपए मिल गए। तभी तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ ना, तभी नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। तो हमें पता लगा कि इनके बीच में क्या रखेंगे हम, जीरो। जीरो का मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस, बैलेंस कर देगी बीच वाली चीज। तो हमने देखा इसको मिश्रण से हम कर सकते हैं, तो ये नंबर इस नंबर से बड़ा होता है, इस नंबर से छोटा होता है। मिक्सचर का कंसेप्ट आप पढ़िए, मिक्सचर की क्लास 1 में पढ़िए, थोड़ा सा उसमें शुरू में मैंने बता रखा है, सारे कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरह से समझाया हुआ है। तो 24 में से 0 को क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि 24 0 से 0 जो है ये वैल्यू इससे छोटी होती है, बीच वाली वैल्यू। तो 24 में से 0 घटाएंगे तो मेरे पास आएगा 24 ही आएगा, ठीक है। और 0 में से -16, देखो आप यहाँ पे परसेंट मत ही लगाओ, सीधा ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये रेशो में आ गया, रेशो में परसेंट से परसेंट हम काट सकते हैं। 24 में से 0 घटाएंगे 24 आएगा। अब 0 बड़ा है 16 छोटा है, 0 में से -16 माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 16 आएगा। ये बात मैंने बता दी थी भी 0 में से माइनस करना है -16, क्योंकि 0 -16 से बड़ा है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये प्लस बन जाएगा और ये क्या आ जाएगा 16, ये 16 आ गया, ये 24 आ गया। अब आप इनका बना लो क्या, अनुपात बना लो। और ये किसका अनुपात आएगा, ये अनुपात आएगा इनके क्रय मूल्यों का, सीपी का, इनके क्रय मूल्यों का, क्रय मूल्य का अनुपात आएगा नीचे वाला, ठीक है। तो इनको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये मेरा जाएगा 8 के पहाड़े पे 3 नंबर पे और 8 के पहाड़े में 2 नंबर पे। तो ओवरऑल जो अनुपात आ गया 3:2 आ गया, क्या है 3:2, 3:2। तो 3:2 का क्या मतलब हुआ, 3:2 का मतलब है, पर हमें 1,75,000 रुपए टोटल दिया हुआ है। मीन्स 1,75,000 यदि यहाँ पर टोटल है तो हमारे अनुपात का टोटल बन रहा है 5, 3 और 2 5। मैंने 5 क्यों किया, मेरे पास 1,75,000 उन दोनों का टोटल है, दोनों का क्रय मूल्य का टोटल है, तो 1,75,000 दोनों का टोटल है, तो मेरे अनुपात का टोटल 5 है। 1,75,000 जिसमें कि 3 जीरो है, ये कितने यूनिट की वैल्यू बनती है जी। अब ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल रेशो वाला बनता है, अनुपात वाला।
1,75,000 यदि 5 यूनिट की वैल्यू है, 3 और 2 5, 1,75,000 यदि 5 यूनिट की वैल्यू है तो हमने कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है? हमने निकालनी है बोथ आइटम्स, दोनों निकालनी है। ये आइटम 1 है, ये आइटम 2 है, ठीक है। तो 3 यूनिट का निकाल लेते हैं, या तो 1,75 में से माइनस कर देंगे या 2 यूनिट का निकाल लेंगे बाद में, ठीक है। तो 3 यूनिट का निकाला, पहली आइटम का आ जाएगा, किसका आ जाएगा? पहली आइटम का, क्योंकि पहली आइटम का अनुपात कितना है? 3 यूनिट। 5 के पहाड़े में 175 का डबल करके पीछे से 0 डालो, है ना, या क्या कर लो, भाग कर लो। 5 दिए 15, 16 17 2 बचा, 5 5 25, है ना। 5 दिए 15, 2 बचा, 5 5 25। नहीं तो मैंने 5 वाला तरीका आपको बताया हुआ है, जब भी 5 से भाग करना हो इसका डबल करो। 175 का डबल करोगे आएगा 350, 175 का डबल 350, 150 का डबल 300, 25 का डबल 50, 175 का डबल 350, वो 0 हटा दो, क्या आ गया? 35 आ गया। 5 के बारे में 35 नंबर पे 175 आ जाएगा, और ये 3 जीरो क्या है? साथ में आ जाएंगे, ठीक है। अब 35,000 का 3 गुना करना है, तो 30,000 का 3 गुना 90,000, और 5,000 का 3 गुना 15,000। 90,000 और 15,000 कितना हो जाएगा? 1,05,000। 90 और 15 1,05,000। 0 0 0, 5 दिए 15 का 5, हंसिल 1, 3 3 9 1 10। ये आपको गुणा करते हुए बता दिया। 1,05,000 जो है वो पहली आइटम की क्या होगी? पहली आइटम की कॉस्ट प्राइस होगी। इसमें से 1,05,000 रुपए वो उसने पहली आइटम खरीदने के लिए लगाए थे, तो ये सीपी आएगा, क्रय मूल्य आएगा। किसका क्रय मूल्य आएगा? ये आइटम 1 का। तो आइटम 2 का क्रय मूल्य क्या होगा? 2 नंबर आइटम का क्रय मूल्य क्या होगा? यदि ये 1 नंबर आइटम का क्रय मूल्य है, इसका क्रय मूल्य 3 था, तो इसका क्रय मूल्य 1,05,000 रुपया आ गया। तो दूसरी आइटम हमारे पास है ये वाली, और उसका है 2। तो इसको यदि 2 से गुणा करोगे, देखो यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 से गुणा करोगे ना, यदि इस स्थान पे जो रखा जाएगा वही आता है हमारे पास। यहाँ पे 2 रखोगे, 35,000 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 70,000। क्या आ जाएगा? 70,000। ऐसे नहीं करना तो 1,75,000 में से आप 1,05,000 घटा लो, क्या आ जाएगा? 70,000, ठीक है। तो दोनों आ गए हमारे पास। तो देखा हमने, ये पढ़ा ऑप्शन नंबर 1, 1,05,000 और 70,000 दोनों को जोड़ा, बन गया 1,75,000। तो ऑप्शन नंबर 1 आएगा। ये तो बन ही नहीं सकता, इनका जोड़ ही 1,75,000 नहीं आ रहा, इनका जोड़ 1,75,000 बन रहा है, ये भी नहीं हो सकता, ये 2 लाख जोड़ हो गया। तो हमें पता था दोनों में से एक ही आंसर है, क्योंकि ओवरऑल तो 1,75 बनना चाहिए ना। 1,75 या तो यहाँ से बन रहा था या यहाँ से बन रहा था। ये आपको सेकंड पेपर में निकालने की जरूरत नहीं है। यदि आपने आइटम 1 का पहले निकाल लिया था तो आइटम 1 का 1 में पड़ा है, ठीक है, तो 1 से आपका आंसर आ जाना था। दूसरा मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप पेपर में निकालने मत लग जाना, ठीक है। यदि ऑप्शन में आपको दिख जाए तो। आगे चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए इसको, ए शॉपकीपर बाइज 2 आइटम्स, फिर 2 आइटम्स हैं, ठीक है। तो हमने लिखा एक को आइटम 1, ये आइटम 1 होगी। आइटम मतलब कोई भी चीज हो सकती है। एक आइटम 1 होगी और एक आइटम 2 होगी, ये आइटम 2 है। आइटम 1 आइटम 2, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए पहले, क्वेश्चन क्या है? आइटम 1 आइटम 2 दोनों को उसने 36,000 में बाय किया है। बाय मतलब परचेज, खरीदा है। क्रय मूल्य दोनों का क्रय मूल्य जो बाकी 2 क्वेश्चनों में हमें दिया हुआ था। एंड सेल्स देम फॉर रुपीज 40 और 2 42, 42,480। मतलब उनका जो क्रय मूल्य दोनों का इकट्ठा वो है 36,000 जो क्रय मूल्य। सीपी जो है
और जो विक्रय मूल्य है सेलिंग प्राइस वो है 42,480। अब यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कोई बात नहीं है ना। इफ देयर इज 15% प्रॉफिट ऑन वन आइटम एंड 24% प्रॉफिट ऑन अदर आइटम, व्हाट इज द परचेज प्राइस ऑफ बोथ। अब थोड़ा सा बदला उसने क्वेश्चन को, अलग टाइप आ गई है, टाइप वही है, करेंगे वैसे ही, लेकिन पिछले में हमसे क्या था, हमसे क्या पूछा गया था, हमसे ये पूछा गया था उसने कितने का खरीदा, यहां भी पूछा कितने का खरीदा, लेकिन पिछले में हम बीच में जीरो रख लेते थे, है ना। और ये बात दी जाती थी या दी गई थी हमें पिछले दोनों क्वेश्चंस में कि नो प्रॉफिट नो लॉस है ना। तो यहाँ पे वो नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं आया तो घबराना नहीं आपने। आपको पता चल गया कि दोनों आइटम्स, यदि उसने 36,000 की खरीदी थी और दोनों आइटम्स मिला के उसने 42,480 की बेच दी, इसका मतलब उसको प्रॉफिट हुआ, उसको प्रॉफिट ही हुआ ओवरऑल। 36,000 दो आइटमों का कॉस्ट प्राइस है, दोनों आइटमों का सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना है 42,480। तो हमें अब जो बीच वाली चीज है वो मिसिंग है, वो हमें निकालनी पड़ेगी, अभी निकाल लेते हैं। हम यहां पे पहले रखते हैं 15% प्रॉफिट वन आइटम, पहली आइटम पे उसको हुआ है 15% का लाभ, पहली आइटम पे उसको हुआ है 15% का लाभ, और जो दूसरी आइटम है उसको भी ऊपर भी लाभ हुआ है 24% का। कितना लाभ हुआ है 24% का। मींस अब माइनस वाला तो कोई चक्कर ही नहीं है, लॉस तो उसको हुआ नहीं, दोनों पे प्रॉफिट हुआ है, तो ओवरऑल उसको क्या हुआ होगा, ओवरऑल उसको प्रॉफिट ही हुआ होगा। अब जो बीच वाला प्रॉफिट है वो नहीं है हमारे पास, जो बीच वाला प्रॉफिट है वो नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम दोनों का ओवरऑल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, दोनों के ऊपर उसको कितना प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट आपको पता है कैसे निकलता है भाई, यदि एसपी में से सीपी माइनस कर दें, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर दें, तो प्रॉफिट आ जाता है, क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य छोटा है। यदि विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य छोटा होगा तो क्या होगा, लाभ होगा। पूरी कहानी आप इसकी सुन चुके हो बेसिक में, और अब आपको पता चल गया होगा कि बेसिक की क्लास इतनी, पूरी क्लास इतनी लंबी क्यों चली, या बेसिक इतने टाइम क्यों चला। अब आगे यही कुछ चलेगा, जिसका बेसिक है वो फटाफट कर देगा इसको। वो क्या करेगा, 42,480 में से 36,000 माइनस करके पहले प्रॉफिट निकाल लेंगे, और प्रॉफिट निकालने के बाद फिर प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, इसको कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ। पिछले दोनों क्वेश्चनों में यहाँ पे जीरो लिख लेते थे, है ना, क्योंकि उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, लेकिन अब यहाँ पे एक नंबर आएगा जो, क्योंकि उसको प्रॉफिट हुआ है। तो पहले आप प्रॉफिट निकालिए कितना हुआ है, देखिए यदि 42,480 में से हम 36,000 घटाते हैं तो क्या आता है, मेरे पास आता है 36 और 6 42, 6,480 सीधा आ जाएगा, समझाने के लिए लिख दिया 36,000 42,000, 36 और 6 42, 6,000 एक हो गए, 480 ऊपर हो गए, 6,480 का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ, लेकिन वो हुआ रुपयों में। वो किसमें हुआ, रुपयों में। हमारे पास यहाँ भी परसेंट है यहाँ भी परसेंट है, तो हम किसमें निकालेंगे, परसेंट में निकालेंगे। तो जो प्रॉफिट है वो किसके ऊपर निकलता है, 64,480, 6,480 यदि प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा 6,480 प्रॉफिट निकलता है हमेशा सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे। 6,480 जो है वो 36,000 का कितने परसेंट है, 36,000 का कितने परसेंट है, तो 6,480 आप चेक करो, 36,000 का कितने परसेंट है, 36 है ना। 18 का पाड़ा पढ़ लो, 18 का नहीं पढ़ना तो आप छोटा पढ़ लो पाड़ा। ये आपने देखना है कि आपकी पहाड़ों का कंसेप्ट कैसे चल रहा है। यदि आपको पता है कि मैं हर एक क्लास में 2-3 क्लासों बाद एक छोटा सा मेरा लेक्चर होता है, वो बोलता हूँ पहाड़े, स्क्वेयर्स, क्यूब्स याद करते रहो धीरे धीरे, ठीक है, रट्टा नहीं मारना उसका। चलो इसको 9 पे काट लेते हैं, ठीक है, आपकी सुविधा के लिए मैं 9 पे काट लेता हूँ। 36 में भी काटेंगे कई बच्चे जिनको 36 का पढ़ा सीधा होता है, उनको सीधा दिखता है भी 36 के नजदीक कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो 36 पे काट दूं क्या, चलो नहीं काटता, 9 पे काटता हूं पहले।
कई बच्चे जो हैं धीरे धीरे करते हैं, लेकिन धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा आपको। 36 48 9 के पारे में ये 4 नंबर पे, 9 के पारे में इसको काटा तो 9 के पारे में आया 7 नंबर पे 63, एक बचा 18, 9 दूनी 18, 72 आया, 4 के पारे में 72 आया तो कितना आया 18 आया। 18% का उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। जिन बच्चों ने सीधा काटा होगा, देख लो 36 पे सीधा कैसे कट गया होगा, उन्होंने देख लिया कि 36 को यदि 20 से गुना करें 720 होता है, और ये 720 के नजदीक है ना, 648 720 के नजदीक है। तो 720 से कितने दूर है, 36 से कम 36 नहीं, 36 जो है 72 दूर है। 720 में से 72 जब माइनस किया तो 648 आ गया। ठीक, तो 18% क्या आ गया, उसको ओवरऑल प्रॉफिट आ गया, जो कि बीच में रखा जाएगा। अब बीच में जीरो नहीं रखा जाएगा। ओवरऑल प्रॉफिट कितना, 18%। ये पहली आइटम पे प्रॉफिट था, ये दूसरी आइटम पे प्रॉफिट है। दोनों को मिला के यदि एक प्रॉफिट पूछा जाए तो वो 18% है। ओवरऑल उसको 18% प्रॉफिट ही हुआ है। तो ये अब क्या करेंगे, अब आपको पता है भाई, एक नंबर से ये बड़ा होगा, इसमें से इसको घटेगा, ये माइनस करेंगे, और इसमें से इसको माइनस करके यहां लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस करके यहां लिखेंगे, और फिर हमारे पास अनुपात आएगा, हमारे पास रेशो आएगी। वो रेशो किसकी होगी, वो रेशो होगी क्रय मूल्य की। हमेशा क्रय मूल्य की रेशो होती है। यदि यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट है दोनों, ये बेचने वाले प्रॉफिट है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर किसका अनुपात आता है, क्रय मूल्य का। 24 में से 18 माइनस करोगे तो आएगा आपका 6, 24 बड़ा 18 छोटा। 18 में से 15 माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा, 3 आएगा। ये इधर ऐसे आएगा और ये इधर ऐसे आएगा। इसमें से ये घटाएंगे तो ये मिलेगा, इसमें से ये घटाएंगे तो इसका अनुपात मिलेगा आइटम 2 का। 6 3 का अनुपात आगे कट सकता है तो आगे और काट लो। इनको काटा तो क्या आ गया, 2 आ गया 3 के पारे में, और 3 के पारे में ये क्या आ गया, 1 आ गया। 3 के पारे पे 3 1 नंबर पे, 3 के पारे पे 6 2 नंबर पे। 2 अनुपात 1। अब 2 अनुपात 1 हमने निकाल लिया तो हमें पता लग गया ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्रय मूल्य के अनुपात हैं, क्रय मूल्य की रेशियो है। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्रय मूल्य का पता है, हमने दोनों को क्रय मूल्य निकालना। ये विक्रय मूल्य का अनुपात नहीं आएगा, ये किसका अनुपात आएगा, क्रय मूल्य का। मीन्स 36,000 इस तरीके से उसने दिए होंगे। तो यदि दोनों ही 36,000 के, मतलब हमें नहीं पता कितने कितने यार के आए थे, दोनों पे 36,000 रुपए खर्च किए थे, एक को प्रॉफिट पे और दूसरे को भी प्रॉफिट पे बेचा है। तो हमने देखा 36,000 रुपए में से यदि 36,000 कितने यूनिट की वैल्यू है, 36,000 यदि 3 यूनिट की वैल्यू है तो यहां पर 2 रखेंगे तो आपका क्या आएगा, आइटम 1 का सीपी, इसका सीपी निकल जाएगा जो 15% प्रॉफिट पे बेची है। और 36,000 3 यूनिट की वैल्यू है, और यदि यहाँ पे आप 1 रखोगे तो आपको दूसरी आइटम का सीपी मीन्स क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो 36,000 3 पे जाएगा 12,000 पे, 12,000 को 2 से गुना करोगे तो आपका क्या आएगा, 12,000 यहाँ पे आएगा, 12×3 = 36, और 12,000 को 2 में गुना करोगे तो आपका आएगा 24,000। ठीक है, और यदि 3 पे आप 36,000 जो कि हम ऊपर काट चुके हैं तो 12,000 आएगा, 12,000 का 1 में गुना करोगे तो आइटम 2 का मिलेगा। आइटम 2 का क्या आएगा, 12,000, और आइटम 1 का क्या आएगा, 12 गुना 24,000। मतलब जो आइटम 1 उसने परचेज की थी वो की थी 24,000 में, और आइटम 2 जो उसने खरीदी थी वो खरीदी थी 12,000 में। 24 और 12 36,000 पूरे हो गए। व्हाट इज द प्राइस, परचेज प्राइस ऑफ बोथ, दोनों का क्रय मूल्य क्या था, तो दोनों का क्रय मूल्य हमने निकाल दिया। आगे चलते हैं, पढ़िए इस क्वेश्चन को भी। चलो हिंदी मेरे को करनी पड़ेगी। अब आप हिंदी में कर करके थक चुके थे, जो बच्चे इंग्लिश में करते हैं आज वो खुश हो जाएंगे, लेकिन अगली क्लासेस जो है कोशिश करूंगा कि हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लाई जाए आपके लिए। लेकिन मैं फिर भी सारी हिंदी आपको करके बताता हूँ, एक की हिंदी क्या होगी। 2 क्वेश्चन कम हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन जो भी हो समझ आना चाहिए। एक व्यक्ति एक घोड़ा खरीदता है और एक गाय खरीदता है, ये क्वेश्चन हमने कर नहीं लिया था। अच्छा, वो तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला था, है ना, घोड़े और गाय वाला, वो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला था।
लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट है और ठीक है, प्रॉफिट प्रॉफिट दोनों ही प्रॉफिट है, दोनों ही प्रॉफिट है। एक व्यक्ति एक घोड़ा और एक गाय खरीदता है 10,000 रुपये में, इकट्ठे 10,000 रुपये, ठीक है, घोड़े और गाय को मिलाकर। ही द काउ वाज सोल्ड, जो 10,000 रुपये में घोड़ा और गाय दोनों लेके आया है, तो उसने गाय भी बेच दी और घोड़ा भी बेच दिया। गाय उसने बेच दी 6% प्रॉफिट पे, गाय उसने 6% प्रॉफिट पे बेची और घोड़ा उसने बेच दिया, सोल्ड कर दिया, बेच दिया 26% प्रॉफिट पे। गाय उसने 6% प्रॉफिट पे बेची और घोड़ा उसने 26% प्रॉफिट पे बेचा, तो पता दोनों प्रॉफिट पे बेचे हैं तो उसको प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है, प्रॉफिट हुआ होगा, लाभ ही हुआ है। इफ द पर्सन, यदि व्यक्ति ने टोटल अर्न किया प्रॉफिट 1100 रुपए, टोटल 1100 रुपए अर्न किए, तो दोनों के परचेज प्राइस क्या होंगी? तो आप समझ गए होंगे, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। अब हमें एसपी नहीं दिया तो बढ़िया बात है, नहीं दिया तो हमें एसपी चाहिए भी, है ना। पिछले क्वेश्चन में देखिए, पिछले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन कैसे लग किया उन्होंने। पिछले क्वेश्चन में सीपी दिया था, इस क्वेश्चन में भी दिया है। पिछले क्वेश्चन में दोनों का विक्रय मूल्य दिया था, दोनों के विक्रय मूल्य से हमें क्या निकालना पड़ा था? हमें 6480 लाभ निकालना पड़ा था। पहले इन दोनों का माइनस किया हमने, 6480 आया, 6480 6480, तो 6480 हमने पता किया कि 36,000 का कितने परसेंट है? वो था 18%, है ना। तो अब क्या है, अब जो ये 18% है ये हम सीधा निकाल लेंगे, क्योंकि हमें 6480 निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एसपी नहीं है, हमारे पास अब सीधा पका पकाया हमें मिल गया, हमारे पास 1100 प्रॉफिट पहले ही है, ठीक है। यदि यहाँ पर 1100 ना दिया होता, 11,100 रुपया, यदि यहाँ पर एसपी 11,100 दिया होता तो बात फिर भी वही थी, 11,100। तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह बन जाता भाई, ये दोनों का सीपी, वो दोनों का एसपी। तो पहले हम 11,100 में से 10,000 घटाते, हमारा 1100 आता। लेकिन अब हमने उसने हमें क्या इजी कर दिया, आसान कर दिया कि हमें उसने एसपी में से ये घटा के पहले बता दिया भी 1100 रुपए था। मीन्स आपने घबराना नहीं है, थोड़ा सा सवाल को चेंज किया है, लेकिन हमें आसान किया उसने। तो हमने बताना वही है जो पिछले 3 क्वेश्चनों में बताना था। निकालना हमने क्या है? क्रय मूल्य निकालना है, परचेज प्राइस निकालना है। किसका परचेज प्राइस निकालना है, किसका क्रय मूल्य निकालना है? हमें दोनों का निकालना है, गाय का भी और घोड़े का भी। तो हमने देखा अब 2 चीजें आइटम नहीं है हमारे पास, तो हम पहले रखते हैं पर्सन 1 हॉर्स। तो हमने क्या रख लिया यहाँ पे? हॉर्स को हम एक्स से लिख लेते हैं। और देखो यहां से और यहां में थोड़ा सा फर्क है, घबरा मत। 8 2 7 5 6 4 7, चलो ऑप्शन से आपको कंफर्म हो जाना था, उल्टा करके नहीं दिया। यहाँ पे घोड़ा है तो आप एच लिखोगे, यहाँ पे गाय है तो आप उसके बाद क्या लिखोगे? सी लिखोगे, पहले एच फिर सी। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा कर दिया, पहले उसने घोड़ा बताया फिर गाय बताई, लेकिन यहाँ पे बताया पहले गाय बेची उसने, लेकिन वहां पे पहले घोड़ा दिया था। तो आप कंफ्यूज मत होना। द काउ वाज सोल्ड एट 6% प्रॉफिट, तो 6% यहाँ पे आएगा, ठीक है। गाय को उसने 6% प्रॉफिट पे बेचा है और घोड़े को उसने 26% प्रॉफिट में बेचा। घोड़े का उसने बाद में बता दिया, घोड़े को उसने 26% प्रॉफिट पे बेचा है। गाय को 6% में, गाय पहले आई थी, गाय को 6% में 6% उधर लिखा, घोड़े को 26% में 26% इधर लिखा। अब बीच में हम क्या लिखेंगे वो आपको पता है, ओवरऑल परसेंटेज जो दोनों में उसको ओवरऑल इकट्ठी हुई है, उस व्यक्ति को दोनों पे इकट्ठा प्रॉफिट, दोनों का मिला के 6 और 26 का मिला के इकट्ठा प्रॉफिट क्या है? 1100 रुपए है। तो हमें अब सिर्फ और सिर्फ ये काम करना पड़ेगा कि जो 1100 रुपए है वो निकालने पड़ेंगे 10,000 का कितने प्रतिशत है? 1100 10,000 का कितने प्रतिशत है? तो ये तो अब आप निकाल लोगे, उसके लिए पैनिक की जरूरत नहीं होगी आपको। 1100 में 2 जीरो में 10,000, 1100 ऊपर आना है, 10,000 नीचे आना और परसेंटेज निकालनी है। तो 100 लगता है, हटानी है तो 100 से भाग होता है, लगानी है तो 100 से गुना होता है, हटानी है तो 100 से भाग होता है। ओवरऑल उसको 11% प्रॉफिट हुआ होगा।
11,000 11% ही तो है, 1100 11% ही तो है 10,000 का। तो यहां पर क्या रखा हमने, यहां पर रखा 11%। अब 11% 26% से छोटा है और 6% से बड़ा है। 26% से छोटा है, 6% से बड़ा है। तो 11 में से 6 घटाएंगे आएगा 5%, 5 आ जाएगा परसेंट, इसमें परसेंट लिख लो। 26 में से 11 घटाएंगे, 26 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 और 11 26, 15%। और बीच में बनाएंगे अनुपात, परसेंट से परसेंट यहाँ काट लो, नहीं तो लगाओ ही मत ऊपर, या लगाओ ही मत या यहाँ काट लो, ठीक है। 5 और 15 का जो अनुपात बना वो बना 1:3, 1:3। अब 1:3 में 10,000 को बांटना है। 1:3 में यदि आप 10,000 को बांटोगे तो 10,000 कितने यूनिट की वैल्यू है, इकट्ठा सीपी है, इकट्ठा करेंगे दोनों को तो नीचे आएगा 4। और यदि आपने हॉर्स का निकालना है तो 1 से गुना करोगे, मीन्स 1 से गुना करोगे तो कितना आएगा 2500। इसका मतलब जो घोड़ा था वो उसने 2500 रुपये का खरीदा था। और 3 से गुना करोगे, यहाँ पे 3 रखोगे, 3 से गुना करोगे 2500 का 3 से गुना करोगे तो क्या आएगा 7500, जो कि इसके बिल्कुल ऊपर पड़ा है वो आपका क्या है आंसर हो जाएगा 2500 और 7500, ठीक है। 2500 और 7500, ठीक है भाई। इस यहाँ पर दिया हुआ है 7500 और 2500, तो ये इसको आप ध्यान से करिएगा। 7500 और 2500 मत लगा देना, क्योंकि वहां पे उल्टा करके दिया हुआ था। ये बात मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में समझा दी। काऊ है, काऊ पे 6 है तो काऊ लिखा है, काऊ के नीचे 6, काऊ जितना मर्जी लिख लो, काऊ के नीचे 6 आएगा, ठीक है। हॉर्स है, हॉर्स के ऊपर 26, एच को आप इधर लिख लोगे, चाहे एच के नीचे 26 लगाओगे आप, बीच में 11 रखोगे, क्रॉस करोगे, जैसे मर्जी करना, 1 3 ही आएगा। हॉर्स इधर होता, काऊ इधर होता तो 3 1 आ जाता, क्या आता 3 1। 1 3 का मतलब 4, 4 का मतलब टोटल, टोटल का मतलब उधर टोटल, टोटल को टोटल से और जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई। तो ये थी हमारी टाइप, और ये टाइप यहीं पे खत्म होती है जब सीपी आपको इकट्ठा दिया हो। इकट्ठा देने के बाद एक को प्रॉफिट पे बेचे, एक को लॉस पे बेचे, आपको नो प्रॉफिट नो लॉस दे, या आपको एसपी दे, या आपको प्रॉफिट दे। तो तीनों टाइप्स मैंने आपको इस क्वेश्चन में 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन के अब 3-4 क्वेश्चन नहीं करवाए, अब मैंने अलग अलग क्वेश्चन ले लिए, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो बच्चे एक क्वेश्चन से क्या थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, बार बार उसी क्वेश्चन पे लगे रहते हैं। अब थोड़ा सा अलग टाइप कर दिया आपको, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेंगे इसका, नहीं 5 नंबर लेते। अब हम पीछे चलते हैं अगली टाइप पे जो हमने शुरू में देखी थी, शुरू में जो हमने देखी थी 50 नंबर पे, 50 नंबर पे चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन पे चलिए भाई, अब ये टाइप शुरू करते हैं, ठीक है। अब ये टाइप पहले आज समझ लें और 1-2 क्वेश्चन करेंगे आज इसके, ठीक है। आज ही आप पहले ही हमने एक टाइप खत्म कर चुके हैं, अगली टाइप अब इसके समझें अच्छी तरह से। इसमें क्या है, 20% छूट देने के बाद एक दुकानदार 36% का लाभ अर्जित करता है। 20% छूट दे दी, 20% छूट देने के बाद दुकानदार को 36% का प्रॉफिट हो गया, है ना। तो अंकित मूल्य है, चलो वो बाद में देखते हैं, पहले ये क्या पॉसिबल है, ये पॉसिबल है क्या, एक आदमी छूट भी दे रहा है 20% की, डिस्काउंट दे रहा है 20%, ले जाओ मैं आपको 20% छोड़ रहा हूं, 20% छोड़ने के बाद भी वो 36% का लाभ कैसे कमा रहा है ना। तो पॉसिबल है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे ये लॉजिक है कि हम लोग हैं, हमारी आदत बन चुकी है, जब भी हम कहीं पे जाते हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डिस्काउंट। वो दुकानदार को भी पता है जिसने हमें डिस्काउंट देनी है। तो जब दुकानदार हमें डिस्काउंट देता है तो क्या उसको लॉस होता है, कभी नहीं, है ना। डिस्काउंट हमें वो किसके ऊपर देता है, डिस्काउंट हमें वो देता है अंकित मूल्य के ऊपर। किसके ऊपर, अंकित मूल्य के ऊपर, जो उसने अंकित किया है, जो उसने खुद अंकित किया है, वो उसका क्रय मूल्य नहीं है, वो उसका क्रय मूल्य नहीं है। इसलिए
वो क्या करता है, चलो इस क्वेश्चन से समझाता हूं आपको, पूरा डिटेल समझाता हूं इसकी, फिर मैं आपको बताऊंगा इसको करना कैसे। आसान है क्वेश्चन। अंकित मूल्य मतलब वो जितने का खरीद के लाया ना, जितने का वो खरीद के लाया, अब यदि वो खरीद के लाया तो उसने बेचना, और किसके ऊपर बेचेगा, उसको प्रॉफिट चाहिए। तो दुकानदार को चाहिए प्रॉफिट और हमें चाहिए डिस्काउंट, क्योंकि हम डिस्काउंट के बिना नहीं खरीदते, और दुकानदार को प्रॉफिट पसंद है और हमें डिस्काउंट पसंद है। तो इसमें दोनों चीजें ही हो गई, दुकानदार ने छूट भी दे दी, हम भी खुश हो गए, और दुकानदार भी खुश हो गया, उसको 36% मिल गया। हम ये सोच रहे हैं कि हमें 20% मिल गया। तो ये कैसे पॉसिबल है, देखिए इस बात को। अब जो छूट है वो मिलती है अंकित मूल्य पे, डिस्काउंट होता है क्रय मूल्य पे, ठीक है। तो मान लीजिए जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य उसने रखा होगा, अंकित मूल्य हम मान लेते हैं 100 है, ठीक है। अंकित मूल्य यदि 100 है, अंकित मूल्य के ऊपर उसने 20% दी डिस्काउंट। हम गए, हमने देखा एक का अंकित मूल्य 100 रुपये लगा हुआ था, ठीक है, और उसके ऊपर टैग लगा हुआ था 20% छूट का। हमने देखा भी डिस्काउंट कितनी है, पहले तो हम ये पूछेंगे इसके ऊपर डिस्काउंट कितनी है। उसने बोला जी डिस्काउंट है 20%, ठीक है। हमें उसने 20% डिस्काउंट दे दी। यदि हमें उसने 20% डिस्काउंट दे दी, इसका मतलब दुकानदार ने हमें वो चीज बेच दी, और कितने की बेच दी, इसके 80% पे, इसके 80% पे। तो इसका 80% क्या होगा, 80 रुपए। क्या होगा, 80 रुपए। ये दुकानदार यदि 20% पे डिस्काउंट दे रहा है, तो इसके 80% पे हमें बेच रहा है 20% डिस्काउंट देके। 100 के ऊपर 20% का डिस्काउंट, 20 रुपये डिस्काउंट, तो 100 में से 20 घटाया तो दुकानदार कितने की बेच रहा है, 80 रुपये। अब इन 80 रुपयों में क्या शामिल है, इन 80 रुपयों में क्या शामिल है, लाभ भी शामिल है। इन 80 रुपयों में लाभ भी शामिल है। तो यदि इन 80 रुपयों में लाभ शामिल है, तो इसका मतलब दुकानदार ने वो चीज 80 से कम रुपयों में खरीदी होगी। तो यदि ये 80 रुपए 136% की वैल्यू है, ये जो 80 रुपए है वो कितने परसेंट की वैल्यू है, 136% की वैल्यू है, क्योंकि इसमें 100% तो क्या है, 100% तो सीपी है, इसमें 100% तो सीपी है, और प्लस क्या है इसमें, प्लस इसमें प्रॉफिट भी है, प्लस इसमें क्या है, प्रॉफिट भी है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पहले करवा चुका हूं। एसपी में दो चीजें शामिल होती हैं, सीपी 100% सीपी और प्लस प्रॉफिट, यदि प्रॉफिट पे बेचा है। तो 80 बेचने के बाद उसको 136 रुपए है, तो 80 जो है, 80 यदि 136% है, तो उसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा, उसका क्रय मूल्य रहा होगा 100%, है ना। क्रय मूल्य क्या रहा होगा, 100%। तो इसको यदि हम काटते हैं 4 के पाड़े में, परसेंटेज से परसेंटेज काट दो पहले। 4 के पाड़े में यदि हम इसको काटते हैं, बड़े पाड़े पे काटते हैं ना, 8 पे काट लो, है ना। 8 के पाड़े में 10 नंबर पे आ गया, 8 के पाड़े में 1 आया, 5 आया, 7 आया, है ना। तो 100 गुना 100, 8 एकम 8, 5 था, 100 का किया 10,000, 10,000 मतलब 10,000 बटा 17, मीन्स इसका पॉइंट्स में आ जाएगा सीपी। फिर जो ये क्रय मूल्य है और इसमें क्या रिलेशन है, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, समझाने के लिए लिखा था। मतलब ये जो चीज आ जाएगी, ये चीज आपके पास आ जाएगी क्रय मूल्य है। अब क्रय मूल्य ये है, विक्रय मूल्य ये है ना, अंकित मूल्य ये है। तो हमसे पूछा गया था अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, तो वो जो अंकित मूल्य है इससे कितने प्रतिशत अधिक है। तो कैलकुलेशन देखो थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी करने में, है ना, लेकिन आपको समझाने के लिए बताया था। अभी मार्केट प्राइस यदि वो 100 रखेगा, 20% की डिस्काउंट देगा, 20% की डिस्काउंट देने के बाद 80 रुपए में यदि वो बेचेगा, 80 रुपए में बेचेगा, तो 80 रुपए में दो चीजें शामिल हैं, तो 136% है 80, और क्रय मूल्य उसका आएगा 100%। इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को 100 से भी दिखाता हूं आपको करके। देखिए वो जो है ना, वो कितने परसेंट अधिक रखे कि वो 100 रख दे रेट, उसका रेट 1000/17 बना हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। 1000/17 यदि रेट था, तो 1000/17 से कितने परसेंट बढ़ाए कि हमारा 100 बन जाए, है ना। तो देखिए कितने परसेंट बढ़ाए, यहां पे उसको यदि हम देखिए, अब ऑप्शन से करवा लेता हूं। यहां पे यदि हम देखें कि हमें क्या रखना पड़ेगा, 70%, है ना।
चलो छोड़ें आप इस बात को, हम क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करने का ये मेथड नहीं है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स में आएगा फिर निकालना मुश्किल हो जाता है। आपको जब भी अंकित मूल्य पूछा हो, क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अधिक है, क्रय मूल्य से ऑटोमेटिक अधिक तो होगा ही होगा। जो उसने प्राइस अंकित किया है वो क्रय मूल्य से बड़ा होगा ही होगा, तभी उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो कितना अधिक होगा देखिए, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आपने हमेशा यहाँ पे रखना है सीपी। मैंने पहले एमपी ले लिया था, आप उसी क्वेश्चन को सीपी से करिए 100 मान के, बिल्कुल ठीक आ जाएगा। सीपी यदि इधर रखते हैं हम और गुना करते हैं, हमेशा जो छूट है, डिस्काउंट है, उसको आपने 100 में से माइनस करना है। हमेशा 100 में से क्या करना है, माइनस करना है और नीचे करना है। इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको बेसिक से भी करके दिखा दूंगा, ये अभी बेसिक से करके दिखा देता हूं कि अंत में हम यहीं पे पहुंचेंगे, अंत में यहीं पे पहुंचेंगे। इसलिए जो हमने लास्ट में यहां पे पहुंचना है, तो क्यों ना हम पहले पहुंच जाएं। तो सीपी जो है, सीपी के उसको ऊपर कितने परसेंट प्रॉफिट चाहिए, 36 था क्या, 36% प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट यदि उसको 36% चाहिए और प्रॉफिट जो होता है वो सीपी पे ही मिलता है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, सीपी गुना 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और नीचे आएगा हमेशा 100 माइनस डिस्काउंट। और ऐसा जब आप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा मार्केट प्राइस। क्या आएगा, मार्केट प्राइस। देखिए यहां पे आप 100 रख लीजिए, यहां पे क्या रख लीजिए, 100 रख लीजिए। यदि मैं कॉस्ट प्राइस को 100 रखता हूं इनटू 100 में प्रॉफिट ऐड करता हूं, मेरे को 36% प्रॉफिट चाहिए। 100 में यदि मैं 36 जोड़ूंगा तो मेरे पास आएगा 136, ठीक। और 100 में से डिस्काउंट घटाऊंगा तो मेरे पास आएगा 80, ठीक है। 100 में से 20 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 80 आएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा मार्केट प्राइस। क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस। तो इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा। ये 0 से हम ये 0 काट सकते हैं, 8 से हम क्या काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं। ये 1 बार गया, 5 बचा, ये 7 बार गया। 1710 से गुना किया तो क्या आया, 170 आया। तो मार्केट प्राइस कितना आया, 170। अब थोड़ा सा यदि ध्यान से देखो कि यदि कॉस्ट प्राइस 100 था, जो हमने 100 माना था, तो मार्केट प्राइस कितना आया, 170 आया। तो 100 से 170 उसको मार्केट प्राइस रखना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना पड़ेगा, तो इसमें से ये माइनस कर दो, 70 है ना। तो 70% ही तो अधिक रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 70% उसको अधिक रखना पड़ेगा। यदि उसको वो 170 का रखेगा, इन दोनों का डिफरेंस 70 है। 70 100 का कितने परसेंट है, क्रय मूल्य से कितने परसेंट ज्यादा है, तो 70 100 का 70% ही तो है। 100 की चीज यदि वो 170 की रखेगा, 170 रखने के बाद वो 20% डिस्काउंट देगा। डिस्काउंट देने के बाद 36% लाभ पे बेचेगा, तो उसको तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, असंभव है ये, ठीक है। अब यदि आप उस तरीके से करते सीपी को, चलो ये आपको समझ लग गया सब्सक्रिप्शन कैसे है। एक बात और देख रहे इसको, क्रय मूल्य यहाँ पे रखते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने काफी कर लिए हैं, पहले करवाए हैं मैंने क्वेश्चन, ये टाइप आई थी। क्रय मूल्य यहाँ पे रखते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट हो लॉस हो ऊपर करते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट नीचे करते हैं, तो क्या आ जाता है, वो अंकित मूल्य आ जाता है। ये रिलेशन होता है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में, ठीक है। लेकिन हमसे यहाँ पे अंकित मूल्य और क्रय मूल्य नहीं पूछे गए, तो हम 100 मान के, परसेंटेज में क्वेश्चन है सारा, हम 100 मान के कर सकते हैं। 100 मानना क्रय मूल्य, प्रॉफिट 36 था, 136 चाहिए, डिस्काउंट हमेशा 100 में से माइनस होनी है। यहाँ पे प्रॉफिट पूछा गया तो प्रॉफिट प्लस होगा, प्रॉफिट दिया गया। लॉस होगा तो लॉस 100 में से क्या होगा, माइनस होगा। और आपका आ क्या जाएगा, आपका आ जाएगा मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस वो 170 रखेगा। 170 100 से कितने प्रतिशत ज्यादा है, 70% ज्यादा है, उसको 70% अधिक मार्क करना पड़ेगा। अब ये चीज बनी कैसे है, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, आप इसको रख लें, इसको अच्छी तरह से करें।
इसकी प्रैक्टिस करें ऐसे। ये बना कैसे है वो बताता हूं, देखिए। चलिए, अब मैं मानता हूं क्रय मूल्य, क्योंकि प्रॉफिट तो उसको क्रय मूल्य पे मिलेगा। यदि क्रय मूल्य 100 था, तो यदि क्रय मूल्य 100 था तो वो दुकानदार को हमें कितने की बेच रहा है? 36% का प्रॉफिट लेके वो हमें 136 की बेच रहा है। क्या 136 की बेच रहा है? 136 की बेचने पर ही 136 की बेचने पर ही उसको 36% का प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन क्या उसने 136 इसका मार्केट प्राइस रखेगा? कभी नहीं रखेगा, क्योंकि उसने 20% की डिस्काउंट देनी है। तो जब मार्केट प्राइस हो, जब आपके पास मार्केट प्राइस हो, तो ये कितने परसेंट की वैल्यू होती है? देखो, सेलिंग प्राइस में से डिस्काउंट घटा होता है। सेलिंग प्राइस में से डिस्काउंट घटा होता है, मींस मार्केट प्राइस में दो चीजें होती हैं। मार्केट प्राइस में एक होता है सेलिंग प्राइस जिसपे उसने बेचा है, प्लस क्या होती है? डिस्काउंट होती है। ठीक है, यदि ये चीज 136 है तो मार्केट प्राइस में सेलिंग प्राइस भी होगा और डिस्काउंट भी होगी, है ना। अब हमें पता है कि जो चीज पे ऊपर उसको 136 चाहिए वो चीज 100 की, और 36 तो उसका प्रॉफिट है। यदि 36 उसका प्रॉफिट है तो मार्केट प्राइस उसको बढ़ा के रखनी पड़ेगी। यदि उसको 136 चाहिए तो 136 देखिएगा कितने परसेंट की वैल्यू है, और कितने परसेंट की वैल्यू से आप गुना करोगे आप मार्केट प्राइस पे पहुंच जाओगे। तो यदि 136 जो उसको चाहिए ये हमें नहीं पता, हम इधर आते हैं डिस्काउंट पे। इस पे हमें डिस्काउंट पता है कितने परसेंट की है? डिस्काउंट है 20% की। मार्केट प्राइस पे उसको 20% की डिस्काउंट चाहिए। यदि 20% की डिस्काउंट चाहिए तो वो कितना मार्केट प्राइस रखे कि वो इस पे पहुंच जाए 136 पे। और 136 पे कैसे पहुंचेगा वो? तो 136 आप देखना कितने परसेंट की वैल्यू है, आपको सारा पता लग जाएगा कि आप कैसे निकालोगे। देखिए, अब एसपी से यदि हमें मार्केट प्राइस में जाना है, एसपी से यदि मार्केट प्राइस में जाना है तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं कि एसपी से जाना हमने मार्केट प्राइस में, तो हम कैसे जाते हैं? देखिए, एसपी से एमपी पे जाना भी, एमपी क्या रखे हैं कि एसपी इतने का कर दूं और मेरा काम बन जाए। मेरे को 20% का क्या चाहिए? डिस्काउंट चाहिए। तो यदि 20% का मेरे को डिस्काउंट चाहिए, एमपी में डिस्काउंट छिपा हुआ है, तो डिस्काउंट क्या होता है? प्लस होता है। तो आप प्लस करके इसके ऊपर जाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। कीजिएगा आप इसको, और ओवरऑल आप कहां पे पहुंचोगे? ओवरऑल आप वहीं पे पहुंचोगे जहां पे मैं आपको सीधा ले गया था। ठीक है, जहां पे मैं आपको सीधा ले गया था। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये बेसिक अगली क्लास में समझा दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा दूंगा आपको, फिर हमारे समय समाप्ति की घोषणा होने वाली है। एक व्यक्ति एक पुस्तक पर जिसका अंकित मूल्य 40 रुपए है ना, 40 रुपया 10% की छूट देता है, लागत मूल्य क्या होगा यदि उसका लाभ 20% हो? ये भी वही बात है, 40 रुपए का। चलो समझ लो, आपको समझा ही देते हैं। यदि एक व्यक्ति एक पुस्तक पर 40 रुपए का अंकित मूल्य है, यदि मार्केट प्राइस 40 रुपए है। पिछले मैंने नहीं समझाया, मैंने कहा अगले क्वेश्चन में समझाता हूँ। एक आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा और आपको बेस भी समझ लग जाएगा, और यहाँ पे जो हमारी शानदार ट्रिक हमने बनाई है वो भी काम आ जाएगी, उससे भी कर देते हैं। इधर बेसिक से कर देता हूँ, उधर ट्रिक से कर देता हूँ। चलो, मार्केट प्राइस था 40, 10% की छूट दे दी है ना। तो 10% की यदि छूट दी है तो 10% डिस्काउंट है। डिस्काउंट परसेंटेज में 10 है तो रुपयों में कितनी आ जाएगी? रुपयों में आ जाएगी 4 रुपए। ठीक है, 4 रुपए आ गए। 40 का 10% कितना आया? 4 रुपए, रुपयों में आ गई। अंकित मूल्य 40 रुपए, 10% की छूट दे दी, 4 रुपए। मीन्स वो बेच कितने की रहा है? वो बेच रहा है 40 में से 4 घटाते मीन्स 36 रुपए में। यदि वो 36 रुपए में बेच रहा है तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा? यदि उसने 20% प्रॉफिट कमा लिया तो 36 की बेच के उसने 20% का प्रॉफिट कमा लिया, और 20% का प्रॉफिट किसके ऊपर कमाया होगा? सीपी के ऊपर। ये बेचा ना, इसका मतलब यदि एसपी 120% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू क्या होगी? इस 36 में 120 है, मीन 100% प्रॉफिट भी है। इस एसपी में दो चीजें हैं, प्रॉफिट भी है और सीपी भी है। प्रॉफिट भी है और सीपी भी है। ठीक है, तो यदि 100% प्रॉफिट अपने आप में, और प्रॉफिट 100% सीपी है और प्रॉफिट कितना है?
प्रॉफिट है उसका 20%। तो 20% का प्रॉफिट है, मीन्स ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 120% की। यदि 36 120% की वैल्यू है तो सीपी तो 100% की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 100 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, कॉस्ट प्राइस मिलेगा। और कॉस्ट प्राइस हमने देखा 12 को 36 पे काटा 3 आया, 3 को 10 से गुना किया तो क्या आया, 30 आया, मीन्स ऑप्शन नंबर 3। ये पूरा बेसिक से समझाया आपको। एमपी 40 था, पहले डिस्काउंट निकाली 10%, 4 रुपए डिस्काउंट निकाली तो 40 में से डिस्काउंट एमपी में से माइनस की, 40 में से 4 माइनस किया कितना आया, 36 आया। 36 में उसने बेचा, बेचने में दो चीजें शामिल है, कौन कौन सी, प्रॉफिट और सीपी। यहां से सीपी निकलेगा, प्रॉफिट सीपी हमेशा 100% होता है, प्रॉफिट 20% चाहिए उसको। ये 120% की वैल्यू तो 100% की वैल्यू क्या, जो कि हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य कितना आया, 30 रुपए। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को जो मैंने पिछला क्वेश्चन आपको समझाया उस तरीके से देखिए। मैंने कहा यहां पे आप रखिए सीपी, सीपी का क्या कीजिए, उसको प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट ऊपर कीजिए, नीचे हमेशा 100 माइनस डिस्काउंट कीजिए, और आप कहां पर पहुंच जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे मार्केट प्राइस पे। एमपी मतलब मार्केट प्राइस। सीपी हमें निकालना है, अभी निकल जाता है, लागत मूल्य हमें निकालना है, सीपी निकालना है, तो सीपी को सीपी रहने दीजिए, 100 में प्रॉफिट ऐड कीजिए, प्रॉफिट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, 100 में प्रॉफिट ऐड कीजिए 120, 100 में से डिस्काउंट हमेशा माइनस होना है, नीचे क्या आएगा 90, और आप कहां पे पहुंच जाओगे, आपको जो दिया हुआ है 40। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कीजिए, ये 0 से ये 0 गई। ठीक है, इसको यदि इससे कैंसिल करोगे, 3 के पहाड़े में 3 आया, 3 के पहाड़े में 4 आया, इस 4 को आपने 40 पे कैंसिल किया 10 आया, इस 3 उधर जाके क्या होगा, गुना हो जाएगा, 3 को 10 से गुना किया तो क्या आया, 30 आया, और ये हमारा क्या आया, आंसर आया, और 30 ही हमारा इधर था, 30 ही हमारा इधर आ गया। ठीक है, ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। ठीक है, जो हमने उन दोनों को मर्ज कर दिया, मीन्स इकट्ठा कर दिया, ये हमें अलग नहीं निकालना पड़ा, फिर घटाना नहीं पड़ा, फिर 120% नहीं निकालना पड़ा, तो बात तो वही हुई है। देखिए, यदि 120 नीचे है तो हम निकाल रहे हैं सीधा एमपी, तो 120 ऊपर आ गया, ये वाला 120 है ना, इधर भी 100 था, और उधर भी जब हमने डिस्काउंट निकाली थी तो 40 ऊपर लिया था। 40 कितने परसेंट की वैल्यू है, 40 110% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू क्या है ना, तो 100% की वैल्यू क्या, 40 एमपी था, तो यहाँ पे 40 100% की वैल्यू है। ठीक है, तो 36 तभी आया था हमारे पास, 40 जो है 100% की वैल्यू है, तो 10% की वैल्यू क्या, 110% डिस्काउंट माइनस करेंगे तो आपका उधर से आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों फार्मूलों को क्या कर दिया मैंने, मर्ज कर दिया, और इन दोनों को जब मर्ज किया तो मैं एक सॉल्यूशन पे पहुंचा, भी दोनों को इकट्ठा करके एक ही फॉर्मूला बना देते हैं। ठीक है, कभी अगली क्लासेस में ना मैं आपको मर्ज करके बताऊंगा, इनको मर्ज मैंने कैसे किया, दोनों फार्मूलों को, सीपी और एमपी को, एसपी के साथ, एसपी दोनों में था, एसपी हमसे गायब हो गया वहां से, है ना, तो ये क्या बन गया, एक शॉर्टकट बन गया, एक ट्रिक बन गया। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, तो ये किए 3-4 ये थी, है ना, ये हमारे हो गए थे, घोड़े वाले ये हो गए थे, ये टाइप हमने कवर कर लिया इसमें, ये सारी टाइप्स हमने कवर कर लिया 64, और उस टाइप के 2-4 क्वेश्चन और करवाऊंगा, फिर हम इससे आगे जाएंगे। ठीक है, और बाकी के लिए आप प्रैक्टिस के लिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।